राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। ये तो एक सवाल हो गया, और यहाँ से इसके पीछे कम से कम ये मान के चलिए 10 से 12 सवाल इसके पीछे है, इसी से रिलेट करते हुए, जो कि वो सभी सवाल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए, यानी राज्यसभा का कोई सदस्य अगर बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए ताकि वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसके पहले इस प्रश्न का भी आंसर देखेंगे और इससे रिलेट जितना भी प्रश्न करेगा उन सभी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन के माध्यम से समझेंगे। उसके पहले ये समझ लीजिए पहले संसद के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर इस प्रश्न पर आएंगे। संसद की बात करें, भारतीय संसद जो बना है वो किनसे मिलके बना है, तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय संसद मिलकर बना है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। P फॉर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो राज्यसभा शामिल है, लोकसभा शामिल है और प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति शामिल है। इन तीनों को मिलने से ही ये संसद का गठन किया जाता है, यानी संसद में शामिल होते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न पूछा गया था राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। इस प्रश्न को आंसर देखेंगे, उसके पहले ये समझिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति P फॉर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, VP समझ गए आप, V से वॉइस, P से प्रेसिडेंट यानी VP हो गया वॉइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, और हो गया G फॉर गवर्नर, G फॉर गवर्नर। इन तीनों को बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 35 वर्ष। कितना? 35। किसको किसको? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, गवर्नर यानी राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष। अब देखिए, अब आ जाता है राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों को बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य या वॉइस, ये हो गया आपका विधान परिषद सदस्य। राज्यसभा सदस्य या विधान परिषद का सदस्य कोई बनना चाहता है तो उनके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को जो याद रखना है, लोकसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य के साथ साथ में विधानसभा सदस्य, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विधानसभा सदस्य, इनको बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्य कोई बनना चाहता है या विधानसभा सदस्य कोई बनना चाहता है तो उसके लिए पहला जो क्राइटेरिया उम्र सीमा, ये उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। और इसके साथ साथ में याद रखिएगा, अगर किसी पंचायत में चुनाव लड़ना हो, चाहे मुखिया का हो, मुखिया की बात कर लेते हैं। मुखिया के साथ साथ में आप लोगों को याद रखना है मुखिया, सरपंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, इस तरह का किसी भी तरह से, यानी कि पंचायती राज में अगर चुनाव लड़ना हो, पंच का, वार्ड सदस्य का या किसी भी अन्य पोस्ट के लिए, किसी भी पद के लिए, तो उसके लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 21 वर्ष। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए, राज्यसभा के बारे में पूछा गया था कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। अब आप बेहद ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, और केवल राज्यसभा के बारे में हम लोग नहीं पढ़े, राज्यसभा के साथ साथ में यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति पढ़ लिए, राज्यपाल पढ़ लिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल को बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक, दूसरा है राज्यसभा सदस्य या उसी को राज्यसभा सदस्य या विधान परिषद का सदस्य अगर कोई बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। और क्या, लोकसभा सदस्य और विधानसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। और कोई चुनाव लड़ना चाहता है पंचायती राज के अंदर, यानी ग्राम पंचायत में, जिसमें कि आ जाएगा आप लोगों का मुखिया, मुखिया के साथ साथ में आपका आ सकता है पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य या पंच, इसका अगर चुनाव लड़ना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 21 वर्ष। अब एक और सवाल यहाँ पर आएगा कि वोट के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। वोट के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष।
और जहां पर आपका मतदाता सूची में नाम है उसके नज़दीक जो आपका मतदान केंद्र है उस मतदान केंद्र पर जाकर आप अपना मत को दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। उसके लिए मतदान के लिए यानी वोट के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। इसको भी आप लोगों को याद रखना। अब हम लोग थोड़े आ जाते हैं राज्यसभा पर। अगर राज्यसभा की बात करें, ये RS मतलब समझ जाइएगा, ये राज्यसभा। ये राज्यसभा के बारे में पहला चीज़ याद रखिएगा, ये संसद का उच्च सदन होता है। संसद का उच्च सदन, संसद का उच्च सदन बोलिए या इसी को बोलिए ऊपरी सदन। संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन होता है राज्यसभा। ये पहला प्रश्न बनेगा। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राष्ट्रपति ये राज्यसभा का अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें, अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकता है। और वर्तमान की बात करें तो राज्यसभा के वर्तमान में कितने सदस्य यानी कितने सीट हैं? ये है 245। इसको याद रखिएगा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में कितना है? तो 245 है। राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन है। ये क्या है? एक अस्थाई सदन है। ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। लेकिन इनके जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। इसको याद रखिएगा। एक अस्थाई सदन है लेकिन सदस्य जो होते हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल, ये याद रखिएगा। सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? 6 वर्षों का। एक प्रश्न और याद रखिएगा, इस राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न निश्चित देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसको याद रखिएगा। और एक प्रश्न आएगा, राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता। एक सवाल आएगा कि राज्यसभा का जो पहला गठन हुआ था ये 1952 में और उसके बाद से ये निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहा है। और इसमें क्या होता है, 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। 2 वर्ष के अंतराल पर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। और उतने ही सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर। ये सारा सवाल किससे संबंधित था? तो राज्यसभा से संबंधित था। पहला प्रश्न आएगा कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। इसी में अगर प्रश्न बनेगा, भारत का जो संसद बनता है इसमें कौन कौन शामिल होता है? भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ठीक है, अब इसी में प्रश्न बनेगा, ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा संसद का कौन सा सदन है? संसद का उच्च सदन है या इसी को बोलेंगे ऊपरी सदन? संसद का उच्च सदन या ऊपरी सदन कौन होता है? तो ये होता है राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति, देश के जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। ठीक है, इसके अधिकतम सीटों की संख्या यानी राज्यसभा के अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है? 250। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यसभा के कितने सीट हैं? तो 245। इसको याद रखिएगा। और है राज्यसभा एक अस्थाई सदन, ये कभी भी भंग नहीं होता है। इनके सदस्यों की कार्यकाल की बात किया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का है, तो हम लोग आंसर करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक है, और इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। एक प्रश्न और याद रखिएगा, सरला, ये शॉर्ट ट्रिक है सरला। इसमें क्या क्या है देखिए, अभी हम बात करेंगे। 100 से हो जाएगा संसद, ये 100 से क्या हो गया? संसद। और ये संसद का जो गठन किया जाता है, यहाँ पर जो अनुच्छेद लगता है वो अनुच्छेद 79 है, यानी अनुच्छेद 79 के द्वारा संसद का गठन किया जाता है। अब ये रॉ से हो जाएगा आपका राज्यसभा, रॉ से क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का जो गठन किया जाता है ये यहाँ पर किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद यहाँ पर आएगा 80।
राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 80। और लॉ से हो जाए आपका लोकसभा। लोकसभा का जो गठन किया जाता है वहाँ पर अनुच्छेद जो लगता है वो अनुच्छेद 81। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किस माध्यम से याद रख सकते हैं? सरला। क्या याद रखेंगे? सरला। 100 से हो जाएगा संसद। संसद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 79 के द्वारा। रो से हो जाएगा राज्यसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 80 के द्वारा। और लो से हो जाएगा आपका लोकसभा। लोकसभा का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 81 के द्वारा। ये सारा सवाल एक ही पॉइंट पर था, एक से ही रिलेट कर रहा था, एक ही प्रश्न के पीछे वो सारा सवाल था। यहाँ से अगर इतना आप लोग पढ़ के गए तो निश्चित रूप से आप लोगों के एग्ज़ाम के अंदर, अभी इस छोटी सी वीडियो के अंदर में 10 मिनट के क्लास में निश्चित रूप से 2 से 3 नंबर का प्रश्न देखने के लिए मिल गया। एकदम 100% 2 से 3 प्रश्न आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं। 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर आपका पक्की हो गया। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी प्रश्न को डिस्कस किए जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। अगर मान लीजिए 2025 में नहीं पूछा गया तो 26 में पूछा जाएगा, 26 में नहीं पूछा गया तो 27 में पूछा जाना तय है। कोई ना कोई सवाल आप लोगों को इसके अंदर एग्जाम से कम 2 से 3 सवाल देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा ही, नहीं मिलने का कोई जोड़ ही नहीं है। ठीक है, इस तरह का क्लास आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बराबर लेकर आएंगे, जिससे कि तैयारी आपकी और भी बेहतर हो जाए और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने में अपना एफर्ट लगाएंगे हमारे साथ मिलकर। तो इस वीडियो में छोटी सी जानकारी में भी आपके लिए उपयोगी जानकारी हो सकता है। थैंक यू सो मच।